गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रीडिंग डेटा फ्रॉम जेसन फाइल इन प्लेराइट टेस्ट टू परफॉर्म डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है। तो अभी तक जो हमने अपनी स्क्रिप्ट्स बनाई है प्लेराइट में, उसमें हमने जो डेटा है वो अपनी स्क्रिप्ट में ही लिखा है, यानी कि जब हम टेस्ट फंक्शन बनाते हैं तो अपने टेस्ट फंक्शन के अंदर ही हम अपने डेटा को मेंशन करते हैं। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है कि आपको मतलब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपना डेटा कभी भी अपने स्क्रिप्ट में टेस्ट फंक्शन में डायरेक्टली ना लिखें। हमेशा जो है डेटा एक डेटा सोर्स से आना चाहिए। ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि आपके जो टेस्ट है वो डेटा ड्रिवन बन जाते हैं। तो हम ये डेटा ड्रिवन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, और जो हमारा डेटा सोर्स होगा वो एक जेसन फाइल होगा। ठीक है। ओके, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? बहुत ही कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? जब आप अपने स्क्रिप्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक जेसन फाइल बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर आप अपना टेस्ट डेटा मेंशन करेंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आप जेसन फाइल बनाएंगे उस जेसन फाइल को आपने क्या करना है, अपने टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। और फिर जब वो इंपोर्ट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस द हार्ड कोडेड डेटा विद डेटा फ्रॉम जेसन फाइल, यानी कि जो हमारी स्क्रिप्ट में जो हमने डेटा हार्ड कोडेड लिया है, हम उस हार्ड कोडेड डेटा को रिप्लेस कर देंगे इससे, डेटा से जो हमारी जेसन फाइल के अंदर होता है। ठीक है। तो ये हम स्टेप परफॉर्म करेंगे। और अब मैं प्लेराइट अपने जाता हूँ प्लेराइट के स्क्रिप्ट में, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसके अंदर अभी वो डेटा ड्रिवन नहीं है। ये बहुत ही एक नॉर्मल सिंपल स्क्रिप्ट है जिसमें हमने क्या किया है, एक यूआरएल ओपन किया है ये, और यूआरएल के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लॉगिन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में हमने अवेट पेज डॉट गो टू यहाँ पे यूआरएल ओपन किया है। सेकंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, लोकेटर हमने फाइंड किया। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक यूजर नेम अपना इनपुट करवा रहे हैं, और फिर पासवर्ड इनपुट करवा रहे हैं, और फिर हम क्या करते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये अभी हमने स्क्रिप्ट बनाई है, ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी है, जिसमें अभी हमारा जो डेटा है वो हार्ड कोडेड है। यूजर नेम मेरा हार्ड कोडेड है, पासवर्ड यहाँ पे हार्ड कोडेड है, और ये एक लॉगिन की स्क्रिप्ट है। मैं आपको पहले यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन। रन करने के लिए क्या कमांड है, npx playwright टेस्ट, और फिर हमारी spec डॉट जेएस फाइल का नाम, एंड देन हाइफन हाइफन हेडेड, जो रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो स्क्रिप्ट चलेगी वो ब्राउजर के साथ चलेगी, हेडलेस मोड में नहीं चलेगी। और कौन सा ब्राउजर यूज होगा, डबल हाइफन प्रोजेक्ट क्रोमियम, यानी कि ये क्रोम ब्राउजर में हमारी स्क्रिप्ट चलेगी। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन। और अभी जो मेरी ये स्क्रिप्ट है वो, जैसे मैंने बताया, इसमें डेटा हमारा हार्ड कोडेड है। आप देख रहे हैं सामने ही हमने यूजर नेम और पासवर्ड को फिल किया, और ये एक लॉगिन की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा पेज ओपन हो चुका है, और आपने देख रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हो चुका है, और लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ है। तो ये हमारी स्क्रिप्ट है जिस जो बेसिकली जस्ट लॉगिन को परफॉर्म कर रही है, लॉगिन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। बट इस स्क्रिप्ट में अभी क्या है कि हमारा जो डेटा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों क्या है, हमारे हार्ड कोडेड है। तो अब हम अपना स्टेप परफॉर्म करेंगे पहला, जिसमें हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को हम बनाएंगे डेटा ड्रिवन। पहली चीज हम करेंगे, हम एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है प्लेराइट सीरीज के नाम से, ये हमने टेस्ट्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये बाकी कुछ हमारी जो इनबिल्ट जेसन फाइल्स है वो है। मैं जस्ट यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करके, और अब मैं यहाँ पे एक प्लस साइन क्रिएट करूंगा, प्लस न्यू फाइल, और मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ टेस्ट डेटा डॉट जेसन। तो ये हमने फाइल बनाई है, टेस्ट डेटा डॉट जेसन फाइल बन चुकी है। और अगर आप देख रहे हैं ये कहाँ पे बनी है, ये हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंडर ही बनी है। जिस लेवल पे हमारी ये जो फाइल्स हैं वहां पे ये हमारे प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बनी है, एक लेवल नीचे बनी है उससे। ठीक है। तो ये टेस्ट डेटा डॉट जेसन फाइल बनी है, अभी ये एम्प्टी। अब हम इस जेसन फाइल के अंदर डेटा लिखेंगे। आपको पता है जेसन फाइल के अंदर डेटा लिखने का फॉर्मेट क्या है, आपको करली ब्रैकेट्स बनानी है। ये हमारी करली ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर जेसन का हम डेटा लिखते हैं। जेसन का डेटा कैसे लिखा जाता है, की एंड वैल्यू पेयर में। तो हम पहले हम अपना डेटा बनाते हैं कि हमारा कौन सा डेटा है, यूजर नेम डबल कोट्स के बीच में। तो ये हमने की मेंशन की है, और फिर आपको
उसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ से जो यूजर नेम है इसको कॉपी करके ले आता हूँ। तो ये हमने एक डेटा यहाँ पे बना दिया है। यूजर नेम, ये हमारा मतलब की एंड वैल्यू, इसमें डेटा कैसे चलता है, की एंड वैल्यू। तो ये की है और ये वैल्यू है। मान लो मैंने पासवर्ड भी करना, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और अपना दूसरा जो की है उसको मेंशन करूंगा, वो है पासवर्ड, अगेन डबल कोट्स में कॉलन, और फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स में जो पासवर्ड की वैल्यू है वो डालें। यहाँ पे हम अपना जेसन फाइल में अपना टेस्ट डेटा अपना मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारी जेसन फाइल में ये दो डेटा है, यूजर नेम है और पासवर्ड है। ये यूजर नेम की वैल्यू, ये पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना पहला स्टेप कर लिया क्रिएट, कंप्लीट की हमने, जेसन फाइल कर लिया क्रिएट। ठीक है, तो जेसन फाइल का ये फॉर्मेट है, डबल को करली ब्रैकेट्स, उसके बाद की, ये भी डबल कोट्स में, एंड डबल कोट्स में वैल्यू, कॉमा, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, और फिर पासवर्ड। ठीक है, तो हमने ये टेस्ट डेटा बना लिया। मैं फाइल को करता हूँ बंद। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि हमने क्या करना है, जो जेसन फाइल हमने बनाई है उसको अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करना। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आए, हमारी स्क्रिप्ट बनी हुई है। तो हमने ऑलरेडी, आपको पता है ये इंपोर्ट हम करते हैं, इसके अंदर इंपोर्ट टेस्ट। हम एक और चीज यहाँ पे यूज करेंगे, हमें क्या करना है, जो जेसन फाइल है उसको अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करना है। वो कैसे होता है, आपको कीवर्ड यूज करना है, रिक्वायर। रिक्वायर, क्या आपको रिक्वायर है, आपको यहाँ पे सिंगल कोट में डबल डॉट एंड देन स्लैश लगाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे खुद ही ये हमें सजेशन में फाइल दिखा रहा है। डबल डॉट यानी कि हमारी एक डायरेक्टरी अबव, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट डेटा डॉट जेसन फाइल यहाँ पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बताया। अभी क्या, जब इससे क्या होता है, जब आप रिक्वायर यूज करते हैं, तो ये रिक्वायर यूज होता है, हम इस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। और जब आप रिक्वायर को यूज करते हैं डॉट जेसन के साथ, तो वो क्या करता है, बेसिकली इस जेसन फाइल को पार्स कर देता है। और जो वो पार्स हुई, जो पार्स जो डेटा है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर जो ये आपने इंपोर्ट की है उसको एक अपने कांस्टेंट में सेव करना पड़ेगा, और मैं उसका नाम रख देता हूँ टेस्ट डेटा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है, हमने वो फाइल इंपोर्ट की है। ठीक है, कौन सी, टेस्ट डेटा डॉट जेसन। तो बेसिकली जब ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, उसको पार्स कर देता है जेसन फाइल को। और जो पार्स होके जो डेटा आया, उसको हमने अपने कांस्टेंट में सेव कर लिया, टेस्ट डेटा। यानी कि टेस्ट डेटा के अंदर जो पूरी की पूरी हमारी जो जेसन फाइल है, वो पार्स होके इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो ये इसका पाथ आप ये बनाएंगे डबल डॉट से। और फिर हमारा ये क्या कर रहा है, यानी कि हमारा लोकेशन हमने मेंशन कर दी है कि ये हमारी फाइल कहाँ पे है, हमारे प्रोजेक्ट के ही मेन प्रोजेक्ट से एक डायरेक्टर नीचे है। जहाँ जिस जिस लेवल पे हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, उससे एक लेवल नीचे है। तो डबल डॉट क्या करता है, हमें पूरा पाथ बना के, यहाँ से डबल डॉट का मतलब है, मतलब मेन प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उससे, उसके अंदर जो टेस्ट डेटा डॉट जेसन फाइल है वो उसका पाथ है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, टेस्ट डेटा के अंदर पूरा जेसन पार्स होके आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हम रिप्लेस करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रिप्लेस द हार्ड कोडेड डेटा विद डेटा फ्रॉम जेसन फाइल। तो वो कैसे करना है आपने, अब आपका जो डेटा है वो कहाँ पे है, ये रहा, यूजर नेम का। तो हम हार्ड कोडेड डेटा हटाएंगे, तो कैसे एंटर होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो कांस्टेंट है, इसके अंदर पार्स्ड डेटा है। तो टेस्ट डेटा डॉट कौन सा, यूजर नेम। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है, टेस्ट डेटा से जो यूजर नेम की वैल्यू है वो मुझे चाहिए, यानी कि जो जेसन के अंदर है। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो पासवर्ड है जहाँ पे, वो मैं क्या करूंगा, टेस्ट डेटा डॉट और उसके अंदर पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि टेस्ट डेटा के अंदर जो यूजर नेम की वैल्यू, वो किसको पिक करके लाएगा, ये वाली वैल्यू। यानी कि हमने यहाँ पे ये की पास किया और अल्टीमेटली वो उसकी वैल्यू को उठा के ले आएगा। तो चलाते हैं स्क्रिप्ट को फिर से।
मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और फिर यहाँ पे कमांड चलाते हैं अपनी, npx playwright टेस्ट, हमारी spec डॉट जेएस फाइल का नाम, हेडेड प्रोजेक्ट क्रोम, तो करते हैं हम। तो अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट में हमारा जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारी जेसन फाइल से। लेट अस सी क्या वो फिल हो रहा है डेटा, यूजर नेम एंड पासवर्ड का डेटा। तो आप देख रहे हैं यूजर नेम में यूजर नेम और पासवर्ड में हमारा पासवर्ड जा चुका है, और लॉगिन पे क्लिक हमारा हो गया। तो अब ये जो डेटा, अब ये जो स्क्रिप्ट हमारी रन हुई है, उसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड का डेटा है वो कहाँ से आया है, वो अब हार्ड कोडेड डेटा नहीं है, वो डेटा हमारा हमारी जेसन फाइल से आया जिसके अंदर हमने बनाया। तो आप, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो डेटा ड्रिवन बन चुकी है। यानी कि अगर हमें अब डेटा चेंज करना है तो हमें स्क्रिप्ट में चेंज ना करके हम कहाँ चेंज करेंगे, अपने डेटा से, डेटा सोर्स जो है हमारा जो जेसन फाइल है वहां से करेंगे। तो इस स्क्रिप्ट में आपने देखा कि आप अपने जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे डेटा ड्रिवन बना सकते हैं, और जेसन फाइल से रीड करके कैसे आप डेटा को लेके आते हैं और उस डेटा को यूज करते हैं अपने स्क्रिप्ट को डेटा ड्रिवन बनाने। तो आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है डेटा ड्रिवन का, यूजिंग द जेसन फाइल, आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।